हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश वाले पांडे सर। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 2 नंबर का पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। और पहले तो हम ट्रांसफॉर्मेशन समझा देते हैं होता क्या है। प्यारे बच्चों, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसका मतलब होता है रूप परिवर्तन, अर्थात वाक्य के अर्थ या भाव में बिना परिवर्तन किए उसका रूप या बनावट में बदलाव करना ही क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है रूप परिवर्तन, अर्थात वाक्य का अर्थ और भाव न बदले। ठीक है, उसका रूप और बनावट बदल दिया जाए लेकिन भाव और अर्थ न बदले, वही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, ये 12th इंग्लिश ग्रामर के लिए प्यारे बच्चों इसमें से 2 नंबर आपका पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी किए हुए इन सेंटेंस को। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये बार बार रिपीटेड प्रश्न है जो कि परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो पहला सेंटेंस है, डिड द हंटर शूट द लायन। इसको आपको पैसिव में चेंज करना है प्यारे बच्चों। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको पैसिव में चेंज करना है। तो प्यारे बच्चों, जहां पर डिड होता है, अगर एक्टिव में डिड दिया गया है तो पैसिव में उसके जगह पर हमको वाज या वर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपका। तो डिड आगे दिया गया है तो वाज या वर हमको आगे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हंटर सब्जेक्ट था, अब हमारा सब्जेक्ट बनेगा द लायन। तो द लायन सिंगुलर नंबर है, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? वाज लिख देंगे प्यारे बच्चों। तो हो जाएगा वाज द लायन। ठीक है, अब यहाँ पर सूट है और इसका थर्ड फॉर्म होता है शॉट। तो वाज द लायन शॉट, उसके बाद बाई लगा देंगे और यहाँ ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो हमने लिख देना है ऑब्जेक्ट द हंटर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क था तो क्वेश्चन मार्क हमको लगा देना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है प्यारे बच्चों, कह रहा है सी इज टू फैट टू सिट प्रॉपरली। ठीक है, इसको कह रहा है जो रिमूव टू है, जो यहाँ पर ये टू है, इसको आपको हटाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो टू का हटाने का कुछ नियम होता है। जो ये टू होता है इसको हटाकर इसके जगह पर हम सो लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? सो लिख देते हैं। इसको नियम को हम लोग पढ़ते चलेंगे साथ साथ। तो लिख दीजिए, सी का सी हो जाएगा, इज का इज हो जाएगा, और इस टू को हटाकर क्या लिखना है? सो लिखना है। ठीक है, तो इस टू को हटाकर हमने क्या लिख दिया? सो लिख दिया। ठीक है, कह रहा है और उसके बाद जो वाक्य में प्रयुक्त होगा ना, जो एडजेक्टिव प्रयुक्त होगा, ये एडजेक्टिव आपका है। वाक्य में प्रयुक्त एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है, इसके बाद हमें दैट लिख देना है। तो इस फैट को, ये जो एडजेक्टिव है फैट को हम लिख लेंगे और इसके बाद क्या लगा लेंगे? दैट लगा लेंगे। ठीक है, तो हो गया सी इज सो फैट, दैट लग गया। ठीक है, उसके बाद जो यहां पर था वही दैट के बाद सब्जेक्ट लिख दिया जाएगा। तो यहां पर क्या था? यहां पर सी है ना, तो दैट के बाद इसी को हम लिख देंगे। ठीक है, अगर प्रेजेंट में है, यानी कि अगर इज एम आर है, इज एम आर अगर आ रहा है तो आपको लगाना है कैन नॉट इसके बाद। और अगर वाज या वर आता है तो आप क्या लिखेंगे? कुड नॉट लिख देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ देखो इज एम आर है ना, तो सी के बाद हमको क्या लिख देना है? कैन नॉट लिख देना है। ठीक है, सी कैन नॉट। उसके बाद अब ये टू के बाद जो कुछ बचा इसको पूरा पूरा आप लिख लीजिए। तो क्या बचा? कैन नॉट सिट प्रॉपरली, यही तो बचा, सिट प्रॉपरली। तो सिट प्रॉपरली को आप लिख लीजिए, आपका सेंटेंस बन गया। ठीक है, समझ में आया? चलिए तीसरा सेंटेंस आपका है प्यारे बच्चों, कह रहा नो अदर पेन इज एज गुड एज पार्कर। ठीक है, अब इसको बदलना किस में है प्यारे बच्चों? तो इसको बदलना है सुपरलेटिव डिग्री में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिग्री जो है हर साल परीक्षा से पूछा जाता है बेटा। तो नो अदर, देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपका नो अदर से वाक्य प्रारंभ हो रहा है ना, तो इसका जो है कंपैरेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एनी अदर लगाना होगा। और सुपरलेटिव बनाने के लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री लगा देना है। तो कह रहा नो अदर पेन इज एज गुड एज पार्कर। तो पार्कर को है ना, तो पार्कर को सबसे अच्छा पेन दिखा दो, तो ये बन जाएगा सुपरलेटिव में प्यारे बच्चों, पार्कर इज द बेस्ट पेन। पार्कर इज द बेस्ट पेन, बस ये बन गया आपका सुपरलेटिव डिग्री कि पार्कर क्या है? सबसे उत्तम जो है पेन है। पार्कर इज द बेस्ट पेन, आपका सुपरलेटिव बन गया। ठीक है,
चलिए अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। अगला सेंटेंस कह रहा है वेरी फ्यू इंडियन लीडर्स वर सो ग्रेट एज एम के गांधी। इसको आपको सुपरलेटिव में, इसको भी सुपरलेटिव में प्यारे बच्चों आपको बदलना है। तो जब वेरी फ्यू से अगर वाक्य शुरू हो रहा है तो इसके सुपरलेटिव डिग्री में आपको क्या करना पड़ेगा, वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री लिखना पड़ेगा बच्चों। क्या लिखना पड़ेगा, वन ऑफ द प्लस जो भी सुपरलेटिव डिग्री होगी उसको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री किसको अच्छा दिखा रहा है, एम के गांधी को दिखा रहा है ना, तो एम के गांधी को पहले ले लीजिए, तो हो जाएगा एम के गांधी हो गया। वाज, अब यहां पर क्या था, यहां पर वेरी फ्यू था तो वर लगा था, अब एम के गांधी सिंगुलर नंबर है तो यहां वाज हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा एम के गांधी वाज। ठीक है, अब वन ऑफ द, क्या है, वेरी फ्यू इंडियन लीडर्स है तो वेरी फ्यू के जगह पर आपका हो जाएगा वन ऑफ द, और प्लस क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, और इसका सुपरलेटिव डिग्री ग्रेट का हो जाएगा ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो एम के गांधी वाज वन ऑफ द, और ग्रेट का सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा प्यारे बच्चों ग्रेटेस्ट। अब वो ग्रेटेस्ट क्या है, इंडियन लीडर्स, तो यहां लिख दीजिए इंडियन लीडर्स। ठीक है, इंडियन लीडर्स। ठीक है, ये आपका सुपरलेटिव बन गया। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5वां है। प्रश्न नंबर 5वां कह रहा है कि सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, और इसको किस में बदलना है प्यारे बच्चों, तो इसको आप लोगों को निगेटिव में बदलना है। किस में बदलना है, निगेटिव में बदलना है। ठीक है, तो चलिए इसको निगेटिव में हम लोग बदल लेते हैं। ठीक है, रूल आपका कहता है कि जो एडजेक्टिव या जो एडवर्ब है, जो एडजेक्टिव निगेटिव बदलने का रूल है प्यारे बच्चों, ये जो एडजेक्टिव या एडवर्ब है ना, इसका विलोम लिख दीजिए, इसका अपोजिट लिख दीजिए, इसका विलोम, इसका उल्टा लिखना होता है, का प्रयोग करके नाट लगाकर निगेटिव बनाया जाता है। जैसे देखो सी है ना, तो सी का सी हो जाएगा, इज का इज हो जाएगा। ठीक है, सी इज नॉट हो जाएगा। ठीक, अब ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या होता है, अगली होता है। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, अगली मतलब भद्दा। कह रहे इसका विलोम लिखो और उससे पहले क्या लगा दो, नॉट लगा दो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सी इज नॉट एन अगली, और क्या हो गया, गर्ल हो गया। ये आपका निगेटिव बन गया। ठीक है, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो हो जाएगा सी इज नॉट एन अगली गर्ल। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, कह रहा एज सुन एज आई रीच द कॉलेज द बेल रैंग। ठीक है, इसको भी आपको निगेटिव में बदलना है बेटा। तो कह रहा है जहां पर एज सुन एज का प्रयोग किया जाएगा ना, तो एज सुन एज के जगह पर आपको लगाना होगा। परीक्षा में ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है बेटा। तो एज सुन एज के जगह पर आपको लिखना होगा नो सूनर डिड। क्या लिखना है, नो सूनर डिड। ठीक है, एज सुन एज के जगह पर आप क्या लिखेंगे, नो सूनर डिड लिखेंगे। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, नो सूनर डिड लिख दिया। ठीक है, ओके। अगर वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है ना, जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसका हम प्रयोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में करते हैं। तो नो सूनर डिड, उसके बाद आई, और जो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो इसको हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बना देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा नो सूनर डिड आई रीच, कहां पर, द कॉलेज, द कॉलेज। अब यहां पर देखिएगा कॉमा लगा होगा। ठीक है बेटा, यहां पर कॉमा लगा है, तो इस कॉमा को हटाकर हम इसके जगह पर क्या लिख देंगे, देन लिख देंगे। ठीक है, देन उसके बाद जो बचा पूरा छाप लीजिए। क्या बचा, द बेल रैंग, तो लिख दीजिए द बेल रैंग। ये आपका सेंटेंस बन गया। क्लियर हो रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। 7वां सेंटेंस है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि राम इज बेटर देन हरी। ठीक है, यहां पर डिग्री है, अब इसको कह रहा है निगेटिव में बदलो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो याद रखो यदि कंपैरेटिव डिग्री में है, यदि वाक्य कंपैरेटिव डिग्री में है तो उसको हम पॉजिटिव बना देंगे। पॉजिटिव बना देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो निगेटिव में परिवर्तित हो जाएगा। और यदि वो पॉजिटिव में है तो उसको कंपैरेटिव में बना देंगे तो वो निगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर देखो प्यारे बच्चों, यह जो है कंपैरेटिव में है। सेंटेंस आपका किस में है प्यारे बच्चों, कंपैरेटिव में है।
तो इसको किस में बदल दीजिए, पॉजिटिव में बदल दीजिए। अब पॉजिटिव में बदल देंगे आप ना, बस तुरंत क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस आपका जो है निगेटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको कंपैरेटिव में हम लोग क्या करते हैं, बदल देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो देखिए राम इज बेटर देन हरी, इसको निगेटिव में बदलना है। तो अब क्या करना है, हरी को आगे ले लीजिए तो हो जाएगा हरी इज नॉट। अब इसमें नॉट नहीं लगा है तो आपको नॉट लगाना पड़ेगा, तो हरी इज नॉट सो। और बेटर का क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री गुड हो जाएगा। सो गुड एज कौन, एज कौन, राम। ये आपका निगेटिव बन गया। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस है ही विल गो टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल। इसको किस में बदलना है, इंट्रोगेटिव में बदलना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव में बदलते समय क्या करते हैं, यदि वाक्य असर्टिव सेंटेंस के अफर्मेटिव में है, यह असर्टिव के अफर्मेटिव है तो इंट्रोगेटिव बनाते समय इसको निगेटिव में कर दिया जाएगा। यानी कि इसमें नॉट नहीं लगा है तो इंट्रोगेटिव बनाते समय इसमें क्या करना होगा, आपको नॉट लगाना होगा। ठीक है, तो चलिए हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दीजिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दीजिए तो विल ही हो जाएगा। अब इसमें नॉट नहीं लगा है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, तो विल ही नॉट गो टू स्कूल। अब क्या करना है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दीजिएगा, ये आपका इंट्रोगेटिव बन गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा व्हाट अ ग्रेट मैन ही इज, व्हाट अ ग्रेट मैन ही इज। तो देखिए असर्टिव बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, तो सब्जेक्ट हमारा ही हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो ही जा गया, तो ही इज। और व्हाट को क्या बदल देंगे, व्हाट को हम वेरी में बदल देंगे तो हो जाएगा ही इज अ वेरी, ही इज अ वेरी। और क्या बचा, ग्रेट मैन को ग्रेट मैन लिख दीजिए, ही इज वेरी ग्रेट मैन, फुल स्टॉप। ये आपका असर्टिव बन गया। ठीक, ही इज अ वेरी ग्रेट मैन। व्हाट अ ग्रेट मैन ही इज तो बन जाएगा ही इज वेरी ग्रेट मैन। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस कह रहा है इट इज वेरी ब्यूटीफुल, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। तो इसको एक्सक्लेमेटरी में बदलना है, यानी कि हाउ या व्हाट लग जाएगा। अगर इसमें आ होगा, अगर इसमें कहीं ए दिया गया होता बच्चा तो व्हाट लगता, अगर ए देखो नहीं है तो इसमें क्या लग जाएगा, हाउ लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हाउ लिख देंगे, उसके बाद एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या है, ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये जो होते हैं ये डमी सब्जेक्ट होते हैं, इट इज आपका डमी सब्जेक्ट होता है, इसको क्या करते हैं बाद में नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये आपके 10 सेंटेंस थे ट्रांसफॉर्मेशन के जो परीक्षा में बहुत पूछे जाते थे। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।